महिला एक बेहद कीमती फूलदान को लेकर जा रही थी, लेकिन पूरा ध्यान मोबाइल पर होने की वजह से उसका पैर कालीन में उलझ गया। करोड़ों की कीमत वाला फूलदान हाथ से छूटकर गिरने ही वाला था कि तभी एक अंकल ने अपने शरीर से उस बड़े फूलदान को संभाल लिया, लेकिन इस दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया। तभी महिला की नजर फूलदान पर गई और उसने देखा कि उसकी सतह पर एक खरोंच आ गई है। यह देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे पता था कि अगर यह बात कंपनी के सीईओ को पता चल गई तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। उधर अंकल अपने बहते हुए खून की परवाह किए बिना सिर्फ इतना कहकर जाने लगे, आगे से चलते समय मोबाइल मत देखा करो। लेकिन महिला ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उल्टा सारा दोष उन्हीं पर डाल दिया। उसने आरोप लगाया कि अंकल बिना देखे चल रहे थे, इसलिए फूलदान उनसे टकराकर खराब हो गया। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। अंकल ने तुरंत सबको पूरी घटना समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला अड़ी रही कि यह आदमी जानबूझकर ठगी करने आया है। इतने में लॉबी मैनेजर वहां पहुंच गया। महिला तुरंत उसके पास जाकर लाड़ दिखाने लगी। उसने अंकल पर फूलदान तोड़ने का झूठा आरोप लगा दिया। मैनेजर ने भी अंकल का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक गांव का आदमी होकर भी तुम लिन ग्रुप में आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर उसने घमंड से कहा, मैं लिन ग्रुप की सीईओ का मंगेतर हूँ। इस कंपनी में छोटी बड़ी हर बात मेरे कहने से होती है। ये सुनते ही अंकल का चेहरा बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति ही उसका दामाद है। दरअसल अंकल ही लिन ग्रुप के चेयरमैन थे। वह कई सालों से विदेश में रह रहे थे और कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपनी इकलौती बेटी को सौंप चुके थे। उनकी बेटी ने बताया था कि वह शादी करने वाली है, इसलिए वह तुरंत देश लौट आए। चेयरमैन ने अपनी पहचान छिपाकर अपने होने वाले दामाद की परीक्षा लेने का फैसला किया। बेटी ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि उसका मंगेतर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह आदमी पहले से ही उसकी सहेली के साथ संबंध में है। सौभाग्य से चेयरमैन को इस धोखेबाज की असलियत पता चल गई। अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए उस आदमी ने तुरंत गार्ड्स को उनका बैग खोलकर तलाशी लेने का आदेश दिया। तभी मंगेतर ने अंकल को जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने बैग खोलकर सारी चीजें फेंक दी। इसके बाद उसने अंकल और उनकी पत्नी की तस्वीर को भी पैर से कुचल दिया। तुम मुझसे भिड़ोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंकल ने गुस्से में कहा। अगर सीईओ को यह सब पता चला तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। लेकिन उसके आदमी हंसने लगे। वो ये तो भविष्य का मालिक है, पूरा लिन ग्रुप इन्हीं का होने वाला है। जब गार्ड्स उन्हें मारने दौड़े समय बेटी का फोन आ गया। अंकल फोन उठाने ही वाले थे कि उसने मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। जब पिता ने फोन नहीं उठाया तो बेटी ने अपने मंगेतर को कॉल किया। मंगेतर ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अभी ससुर जी को लेने जा रहा था, लेकिन लॉबी में एक बूढ़ा आदमी हंगामा कर रहा है। उसने करोड़ों का फूलदान तोड़ दिया और मेरी दोस्त को भी परेशान किया है। मैं बस जा रहा हूँ। फोन रखते ही मंगेतर ने अपने लोगों को आदेश दिया कि बूढ़े आदमी को ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ कोई कैमरा ना हो। वह उसकी एक एक दांत तोड़ देना चाहता था। तभी उसके एक आदमी की नजर अंकल के गले में पड़े लॉकेट पर गई। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कंपनी के चेयरमैन के पास था, लेकिन अंधे घमंड में डूबे मंगेतर ने वह लॉकेट झटके से खींच लिया। ये कोई सस्ता बाजारू सामान होगा। चेयरमैन अगर सच में आते तो उनके साथ गाड़ियां और बॉडीगार्ड होते। तुम्हारी तरह साधारण कपड़े पहनकर नहीं घूमते। अपनी पत्नी की निशानी बचाने के लिए अंकल को सच बताना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं ही लिन ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। इसके बाद मंगेतर ने धमकी दी, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, नहीं तो ये लॉकेट अभी तोड़ दूंगा। अंकल ने विनती की, मत तोड़ो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अपनी पत्नी की आखिरी निशानी बचाने के लिए उन्होंने अपमान सहते हुए घुटने टेक दिए, लेकिन इसके बावजूद भी मंगेतर ने लॉकेट वापस नहीं किया। उसने जानबूझकर लॉकेट जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। अंकल कांपते हुए जमीन पर बैठे और अपने खून से लथपथ हाथों से उन टूटे हुए टुकड़ों को समेटने लगे, मगर मंगेतर अभी भी उनका मजाक उड़ा रहा था। आखिरकार अंकल उठकर उस आदमी पर झपट पड़े, लेकिन अकेले होने के कारण सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मंगेतर तो गंदे पानी की बाल्टी अंकल पर उड़ेलने ही वाला था कि तभी सीईओ अपनी टीम के साथ नीचे लॉबी में पहुंची। वह गुस्से में चिल्लाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे देख सबके चेहरे सफेद पड़ गए।